हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है रीड एज मच। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयोपिक नॉमेनक्लेचर में हम एल्केन और एल्कीन को सीख चुके हैं। उनके फॉर्मूले किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और उनका आयोपिक नेम किस प्रकार से लिखा जाता है। साथ ही आज हम सीखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन और उसमें जानेंगे कि हम किसी एल्काइन का फॉर्मूला, उसके स्ट्रक्चर और उसका आयोपिक नेम किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला। तो हमारे पास जो एल्काइन है उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2, यानी एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो वो है CnH2n-2। और इससे पहले कि हम इसके एग्जांपल समझें, हमें इसका सफिक्स पता होना चाहिए। सफिक्स, ठीक है, सफिक्स जिसे प्रत्यय कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सफिक्स हमारे जो वर्ड रूट हैं उनके पीछे जोड़े जाते हैं और इसका सफिक्स है हमारे पास आइन। क्या है? आइन। आइन, ठीक है। किस तरीके से इनको जोड़ेंगे, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास जो एल्काइन है उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। यदि हम n=1 लेते हैं तो आप देखते हैं हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाती है? 0। इसलिए हम एल्काइन की शुरुआत करते हैं n=2 से, यानी 2 कार्बन के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 लेंगे और जानेंगे इसका फॉर्मूला, यानी इसका सूत्र क्या होगा। ठीक है, जानेंगे इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना। ठीक है, और इसका आयोपिक नेम। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, एल्काइन का जो हमारा जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? CnH2n-2। तो सबसे पहले हम यदि n की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी हो जाती है? 2। साथ ही अगर हमारे पास हाइड्रोजन के पास अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 2 4 और -2 यानी कि 2, हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी है? 2। तो इस तरीके से हमें इसका फॉर्मूला मिलता है। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास कार्बन की संख्या है 2, लेकिन हाँ, यहाँ पर हमारे 2 कार्बन है और इन्हीं कार्बन के बीच में हमें क्या लगाना है? ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका नंबरिंग कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक मिनट, दोबारा से लिखते हैं जरा। ठीक है, कार्बन फर्स्ट एंड कार्बन सेकेंड, इसे फर्स्ट लिख लेते हैं, इसे सेकेंड। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा कार्बन फर्स्ट है उसके ऑलरेडी 3 बॉन्ड कंप्लीट है, तो हमें उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, यानी उसके बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाने हैं? केवल 1। उसी के साथ हमारे पास जो कार्बन 2 है उसके पास भी ऑलरेडी हमारे पास 2 बॉन्ड है और उसे भी कितने बॉन्ड चाहिए? 1। तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर सकते हैं और इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कार्बन फर्स्ट है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या 1 है। इसी के साथ हमारे पास जो कार्बन 2 है उसके पास भी हाइड्रोजन की संख्या 1 है। ठीक है, और इनके मध्य कितने बॉन्ड हैं? ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरीके से इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। साथ ही जानेंगे इसका आयोपिक नेम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? 2। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड रूट है वो क्या है? एथ। ठीक है, और जब हमारे कार्बन कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स जो प्रत्यय है वो क्या है? आइन। तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। ठीक है, एथाइन, एथाइन, इस तरीके से। लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि यदि हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें उनकी पोजीशन को शो करना होता है कि एक्चुअल में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहां पर लगे हुए हैं, यानी किस कार्बन पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कार्बन फर्स्ट के पास ही क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसे हम और इसका जो आयोपिक नेम है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ईथ 1 आइन। ठीक है, ईथ 1 आइन। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ अगले एग्जांपल पे चलते हैं और साथ में हम समझेंगे इसका मॉडल। ठीक है, समझ लेते हैं इसका मॉडल। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो ब्लैक बॉल है वो हमारे कार्बन को रिप्रेजेंट करती हैं और साथ ही जो हमारे पास व्हाइट बॉल है वो हमारे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो कार्बन कार्बन है, कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड,
दोनों के पास ऑलरेडी 3 बॉन्ड पहले से ही हैं, क्योंकि हमने इनके मध्य क्या बनाए, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर दोनों के एंड में एक एक हाइड्रोजन है। इस तरीके से एक कार्बन की 4 जो बॉन्ड हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसी तरीके से कार्बन 2 के भी जो हमारे 4 बॉन्ड है वो कंप्लीट हो जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आप इस मॉडल के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारा जो एल्काइन का है उसका ये पहला एग्जांपल है, जो कि हमने उसकी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना और उसका आईयूपीएक नेम लिख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसी प्रकार के फॉर्मूलों के बारे में। यस, एग्जाम्पल 2 जिसमें हम n की वैल्यू लेंगे 3। इससे हमारी संरचना, नहीं पहले फॉर्मूला सीखेंगे। फॉर्मूला, ठीक है, इसका सूत्र, साथ ही स्ट्रक्चर यानी संरचना, आईयूपीएक नेम, ठीक है, जानेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास n=3 है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास जो एल्काइन है उसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला मिलता है हमें C3 3 2 जा 6 और 2 माइनस करेंगे 6 में से तो कितना जाएगा 4। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हमें मिल जाता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और जानते हैं 1 2 एंड 3। सबसे पहले एक कार्बन चेन बनाएंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, और अब उसमें कहीं पर भी कार्बन कार्बन के मध्य आप क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम पहले ही कार्बन पे क्या लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। और जैसा कि हमने पीछे भी आपको बताया था कि हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर नंबरिंग इधर से करते हैं तो यहाँ आता है 1 2 एंड 3। ठीक है, यदि नंबरिंग दूसरी साइड से करते हैं तो 1 2 एंड 3, तो हमारे पास यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहली पोजीशन पे मिल रहा है, बट यहाँ से 1 एंड 2 सेकंड पोजीशन मिल रहा है, इसलिए हम उसको प्रायोरिटी देते हैं जहां पर नंबरिंग पहले होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबरिंग है वो नीचे वाली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और अब करते हैं इनके हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट। कार्बन फर्स्ट के पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड है, 3, तो इसको केवल एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है। कार्बन 2 के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसलिए वहां पर कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड हम अटैच नहीं करेंगे। लेकिन कार्बन 3 के पास केवल एक बॉन्ड है, इसलिए वहां पर 3 हाइड्रोजन और अटैच कर देंगे, और इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। और हम इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन फर्स्ट है जिसके पास केवल हाइड्रोजन 1 है, लेकिन कार्बन 2 के पास कोई कार्बन नहीं है, और जो हमारा कार्बन थर्ड है उसके पास 3 हाइड्रोजन है। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर को आप लिख सकते हैं। साथ ही इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा वो जानते हैं आप, जैसा कि जानते हैं 1 2 एंड 3। हमारे पास अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड रूट है वो क्या है, प्रॉप। क्या है, प्रॉप। और यदि हमें कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो उसके लिए सफिक्स क्या है, आइन, प्रोपाइन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपाइन। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया कि यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको मिलते हैं तो उनकी पोजीशन शो करनी होती है। तो इस तरीके से आप इसमें इसका आईयूपीएक नेम prop 1 आइन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके शॉर्ट ले लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला एग्जांपल। एग्जांपल थर्ड जिसमें हम लेंगे n की वैल्यू 4। ठीक है दोस्तों, अच्छा आपको पहले इसका मॉडल भी दिखा देते हैं हम। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी कि हमारे पास यदि कार्बन की संख्या 3 है
तो उसमें कार्बन 1, 2 एंड 3 ड्रॉ करेंगे पहले सिंगल बॉन्ड के साथ, लेकिन आप इस कार्बन चेन में कहीं पर भी क्या लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने पहली पोजीशन पे क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कार्बन के पहले से 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 3 बॉन्ड, इसलिए इसको केवल एक हाइड्रोजन की आवश्यकता है। लेकिन जो हमारा मिडल में कार्बन है उसके 3 बॉन्ड यहाँ से कंप्लीट हो रहे हैं और एक बॉन्ड से अटैच है, इसलिए इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे पास जो कार्बन थर्ड है उसके पास 3 हाइड्रोजन है और एक सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। इस स्ट्रक्चर से आप इसका जो इसका फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चर और इसका एपिक नेम को समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे और जानते हैं अगला एग्जांपल। n = 4, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यानी सूत्र, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना, ठीक है, आयुपिक नेम, ठीक है। अगर हमारे पास n = 4 है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास फॉर्मूले में n = 4 है तो हम यहाँ पर n = 4 रखते हैं और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 2 जा 8 और 2 माइनस करेंगे तो 6। इस तरीके से हमें फॉर्मूला मिलता है C4H6। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको कार्बन की एक लंबी चेन बनानी होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब उन 4 कार्बन के मध्य कहीं पर भी किसी 2 कार्बन के मध्य आपको ट्रिपल बॉन्ड को शो करना है, तो यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर शो कर देते हैं, ठीक है, कार्बन के बीच में। अब आपको काउंटिंग करनी है किधर से कार्बन जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड है वो किधर से पहले आते हैं। तो इधर से काउंट करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें कहां पर मिलता है, सेकंड कार्बन पर। साथ ही अगर इस साइड से काउंट करते हैं तो 1 2, तो आपको इधर भी सेकंड पोजीशन पर ही जो हमारे ट्रिपल बॉन्ड है वो शो हो रहे हैं, इसलिए हम किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जानेंगे इनकी जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन फर्स्ट के पास केवल एक हाइड्रोजन है, यानी एक बॉन्ड है, इसलिए वो अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा, इसलिए वहां पर 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और कार्बन 2 के पास ऑलरेडी पहले से ही 3 और एक 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसलिए किसी प्रकार का बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही हमारे पास जो कार्बन थर्ड है उसके भी 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसलिए इसे भी किसी भी एक्स्ट्रा बॉन्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन कार्बन 4 के पास केवल हमारा एक बॉन्ड है, इसको 3 बॉन्ड और बनाने होंगे। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। और इस स्ट्रक्चर को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कार्बन फर्स्ट है, उसके पास हाइड्रोजन की संख्या है 3, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन 2 है और उसके पास किसी प्रकार का हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगले कार्बन के पास जुड़ने के लिए उसे ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ना है। और साथ ही इस कार्बन थर्ड के पास भी किसी प्रकार का हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके साथ C4 के साथ वो CH3 बनाएगा, यानी कि हमारे पास जो कार्बन 4 है उसके पास 3 हाइड्रोजन की संख्या होगी। तो इसका फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका एपिक नेम लिखते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं चार कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, वर्ड ब्यूट, क्या यूज करते हैं, ब्यूट। और हमारे जो एल्काइन है उनके लिए सफिक्स क्या है, ए आइन, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, ठीक है, ब्यूटाइन। और इसका आयुपिक नेम और किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं हमें जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को शो करना है, तो इसे लिखा जा सकता है ब्यूट टू आइन, ठीक है, ब्यूट टू आइन। तो इसका आप आयुपिक नेम इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए इसकी हम स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की संख्या है 4, 1 2 3 एंड 4। अब हमारे पास जो कार्बन सेकंड है उसके पास हमने ट्रिपल बॉन्ड को अटैच कर दिया है, ठीक है, देख सकते हैं आप 1 2 एंड 3। साथ ही हमारे पास जो कार्बन फर्स्ट है उसका एक बॉन्ड पहले से ही कंप्लीट है, तो इसे 3 बॉन्ड की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये 3 बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है। साथ ही हमारे पास कार्बन जो सेकंड है उसका एक बॉन्ड 1 2 3 एंड 4, ये अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है। साथ ही जो हमारा कार्बन 3 है उसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है,
और कार्बन 4 के पास केवल एक बॉन्ड है, इसलिए वो तीन हाइड्रोजन के साथ जुड़कर अपने बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हम n की वैल्यू लेंगे 5। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यानी सूत्र क्या होगा जानेंगे, उसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी इसकी संरचना क्या होगी, संरचना, और इसका आयुपिक नेम क्या होगा, आयुपिक नेम। ठीक है, आयुपिक नेम। ठीक है, तो यह रखते हैं, जैसा आप जानते हैं CnH2n-2 इसका जनरल फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिलता है, C5, 5 2 जा 10 और 2 माइनस करेंगे तो 8। इस तरीके से हमारे पास 5 कार्बन है और 8 हमारे पास हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हमारे पास एक लंबी चेन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें कहीं पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड शो करना है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग के लिए आपको इस साइड से हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और इससे पहले आपको ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पहले हम शो करेंगे। इसमें कहीं पर भी आप ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ही एक बॉन्ड पहले से था, 2 बॉन्ड हमने ड्रॉ कर दिए, तो हमारे पास जो कार्बन है यहाँ पर 3 हो जाते हैं, यानी ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी नंबरिंग अगर हम इस साइड से करते हैं तो कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन 4 एंड कार्बन 5 हो जाता है। लेकिन हमारे पास इधर से काउंटिंग करने पर कार्बन 2 के पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। साथ ही अगर हम इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास कार्बन थर्ड के पास क्या मिलता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा नंबरिंग उधर से की जाती है, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबरिंग करने पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमें पहले कार्बन की पोजीशन 2 पे मिल रहा है, तो इसलिए नंबरिंग कहां से करेंगे, इस साइड से। और अब इसके कंप्लीट करते हैं बॉन्ड। ठीक है, कार्बन फर्स्ट के पास ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो इसके 3 बॉन्ड और लगाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कार्बन 2 के कंप्लीट हैं पहले से 4 बॉन्ड, 1 2 3 एंड 4। कार्बन थर्ड के भी 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसलिए इसको हम हाइड्रोजन नहीं देंगे, यहाँ पर हो जाएंगे कार्बन 4, जिसको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी अपने बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए। इसी प्रकार से C5 को पास भी 3 हाइड्रोजन देंगे और इस तरीके से वो अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से और लिख सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3। इस तरीके से आप इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, CH3। अब इसका आयुपिक नेम समझते हैं। आयुपिक नेम के लिए जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे पास अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या आता है, पेन। ठीक है, और यदि कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो उसके लिए सफिक्स क्या है, आइन। ठीक है, तो पेंटाइन आप इसे लिख सकते हैं, पेंटाइन। ठीक है, पेंटाइन। लेकिन अगर आपको कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी है तो उसके लिए आप इसका नाम पेंट 1 2 यानी 2 पर क्या है हमारा, आइन, आइन, तो इसका नाम लिख सकते हैं आप पेन 2 आइन। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी के साथ इसका मॉडल भी हम आपको दिखा देते हैं। यस, देख सकते हैं आप, हमारे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास जो कार्बन फर्स्ट है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद कार्बन 2 के पास ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन थर्ड के पास ट्रिपल बॉन्ड है, और प्लस इसकी कनेक्टिविटी अगले बॉन्ड से है जो कि है कार्बन 4। कार्बन 4 के पास केवल 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस तरीके से, और कार्बन 5 के पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसके मॉडल को आप इस तरीके से देखकर समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और करते हैं बाकी सभी को। एग्जाम्पल जिसमें आप n = 6, n = 7, n = 8, n = 9 और n = 10
लेकर इनके स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके फॉर्मूले और इनका आईयूपीएक नेम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को पॉज करेंगे और सबसे पहले n की वैल्यू 6, 7, 8, 9 और 10 लेकर इनका फॉर्मूला, इनकी स्ट्रक्चर और इनका आईयूपीएक नेम कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और इसके पहले सबसे पहले बनाते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला, यदि हम इसके फॉर्मूले में C6 रखते हैं तो H की संख्या हो जाती है हमारे पास 6 दूनी 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10। ठीक है, इसी प्रकार से इसका फॉर्मूला हो जाएगा C7H12, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C8H14, C9H16, C10H18। ठीक है, इस तरीके से इन सभी का आप फॉर्मूला बना सकते हैं और इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है? 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आप सबसे पहले इनमें कहीं पर भी कार्बन कार्बन के मध्य क्या लगा सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड को शो कर लेते हैं, इससे हमारे पास जो कार्बन थर्ड है उसके पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। आप किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, हमारा जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ पर है? थर्ड पर है। ठीक है, आप चाहो तो सेकंड पोजीशन भी लगा सकते हैं, लेकिन काउंटिंग किधर से होगी? जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे कंप्लीट करते हैं। इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं इसी के साथ। इसके 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, इसको 2 बॉन्ड की आवश्यकता होगी। कार्बन थर्ड एंड कार्बन 4 के ऑलरेडी बॉन्ड कंप्लीट है। कार्बन 5 एंड कार्बन 6 की हम इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर और इसका आईयूपीएक नेम लिख सकते हैं। आईयूपीएक नेम क्या हो जाएगा? 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है हमारे पास? हेक्स। क्या है? हेक्स। ठीक है, हेक्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो उसके लिए सफिक्स क्या है? उसके लिए है आइन, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साइन। ठीक है, हेक्साइन। ठीक है, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी है तो उसके लिए आप इसका आईयूपीएक नेम लिख सकते हैं, हेक्स 3 आइन। ठीक है, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कार्बन के पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए आप लिख सकते हैं हेक्स 3 आइन। साथ ही आगे करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इसमें आप कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ कर देते हैं, तो आप सबसे पहले अगर इनकी नंबरिंग करेंगे तो आप चेक करेंगे कि कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है। इधर से काउंट करते हैं तो 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन पे आ रहा है, बट अगर इस साइड से करते हैं तो 1, 2 एंड 3 हमारे पास तीसरे कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड शो हो रहा है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? इस साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, और साथ ही इनके हाइड्रोजन हम लगाकर इनकी जो कार्बन की जो बॉन्डिंग है उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2 और इन कार्बन थर्ड एंड कार्बन 4 के ऑलरेडी जो क्या नाम है बॉन्ड है वो कंप्लीट है, इसलिए कार्बन 5 को 2 हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, कार्बन 6 एंड कार्बन 7। ठीक है, अब इसका आईयूपीएक नेम आप लिख सकते हैं। हमारे पास कार्बन की संख्या है 7, तो उसके लिए जो वर्ड रूट है वो है हमारे पास हेप्ट। क्या है? हेप्ट। और यदि कार्बन कार्बन के मध्य कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स क्या आएगा? आइन, तो नाम हो जाता है हेप्टाइन। ठीक है, हेप्टाइन। और यदि आप इसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो करते हैं तो उसके लिए आप इसका आईयूपीएक नेम लिख सकते हैं, हेप्ट, हेप्ट हेप्ट 3 आइन, हेप्ट 3 आइन। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इन्हें कंप्लीट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और इनकी स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं। आप इसमें कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड शो कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ पर कर लिया, तो यहाँ से
1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इसके कंप्लीट हैं, इसको केवल एक चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसका जो आयोपिक नेम है वो क्या होगा, जो 8 कार्बन है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्ट। ठीक है, और यदि हमारे पास कहीं पर भी कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके लिए सफिक्स क्या है, आइन। क्या है, आइन। आइन, तो इसका हो जाएगा ऑक्टाइन। ऑक्टाइन। ठीक है, यदि आप इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन शो करना चाहेंगे उसके लिए आप नाम लिख सकते हैं ऑक्ट 1 आइन। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसमें हम कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर सकते हैं। अब काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। हमारे पास कहाँ का है ट्रिपल बॉन्ड, कहाँ से हो रहा है, 4 का आंसर पे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 से, तो इसलिए हम इस साइड से इसकी नंबरिंग करेंगे और इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। इस कार्बन के ऑलरेडी कंप्लीट हैं 4 बॉन्ड, इसके भी कंप्लीट हैं, इसलिए केवल इसके आएंगे। ठीक है, आप इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका आयोपिक नेम लिखते हैं। तो हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, 9। तो 9 के लिए वर्ड रूट क्या है, नॉन। नॉन और सफिक्स क्या है, आइन, तो हो जाएगा नॉन आइन। लेकिन आपको यदि कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन शो करनी है तो उसके लिए ले सकते हैं नॉन 4 आइन। ठीक है, इस तरीके से नॉन 4 आइन, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, 4th पोजीशन पे, इसलिए नाम हो जाएगा नॉन 4 आइन। इसलिए इसी प्रकार से आप सभी हमें इस क्वेश्चन को अगली क्लास में कंप्लीट करके दिखाएंगे। n= अगर हम 10 लेते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, C10H18, और इसकी स्ट्रक्चर एंड इसका आयोपिक नेम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर एंड आयोपिक नेम, आयोपिक नेम कंप्लीट करेंगे और हमें बताएंगे कि कार्बन 10 के लिए जो हमारी स्ट्रक्चर है वो क्या होगी और उसका आयोपिक नेम किस तरह से लिखा जाएगा, या आयोपिक नेम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देते हैं और आगे सीखेंगे हम जो हमारे एल्काइन, एल्कीन और एल्केन है, इसमें हम फंक्शन ग्रुप को किस तरीके से ऐड करते हैं। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।